दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद सुब्रो। सलाम दोस्तों, आज 15 मई 2025 और सुबह के 8:30 बजे हैं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कोई स्टेशन नहीं है। बिल्कुल जनाब, आप सही समझे। फ़िलहाल मैं नवाब शाह जाम साहब रोड पर खड़ा हूँ और हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जाम साहब रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यहाँ इस पॉइंट पर हमें एक एंटीक किस्म की चीज़ नज़र आ गई है। रेल बिछी हुई है जो इस रोड को क्रॉस कर रही है, तो मैंने मुनासिब समझा कि यहीं से अपने व्लॉग का स्टार्ट करें। तो आपको वो रेल भी दिखाते हैं जो 1912 ईस्वी में डाली गई और 95 तक ये सेक्शन चलता रहा। 95 के बाद ये सेक्शन बिल्कुल क्लोज़ है और आगे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। तो आपसे ये सारी डिटेल्स वगैरह स्टेशन पर चल के शेयर करेंगे। जनाब, नवाब शाह से कोई 12-13 किलोमीटर दूर ये रेलवे लाइन आप देख रहे हैं। रास्ते में कहीं पर भी हमें कहीं दूसरा निशान रेल का नहीं मिला और जाम साहब की तरफ जाते हुए यहाँ पर ये रेलवे की लाइन क्रॉस कर रही है रोड को, तो मैंने सोचा आपको यहीं से दिखा देते हैं। ये जनाब मेन शाहराह है नवाब शाह जाम साहिब। तो चलते हैं आगे। यहाँ से रेल क्रॉस करके रोड की दूसरी तरफ जाती है, तो वो लोकेशन आपको दिखाते हैं। तो जनाब, ये है वो लोकेशन, ये है वो नवाब शाह जाम साहब मेन रोड और इसको क्रॉस करती हुई रेलवे लाइन आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लोरेशन में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त नवाब शाह के रहने वाले मिस्टर यहया नबी खान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है यहया भाई? ठीक ठाक है? अल्लाह का लाख लाख करम है। तो जनाब, यहया नबी खान वाई के मुसाफिर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी रखते हैं और माशाल्लाह बहुत ही सफ़र करते हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि हमसे ज़्यादा लंबे लंबे सफ़र करते हैं। सफ़र का शुरू से शौकीन हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो चलते हैं यहया नबी साई के साथ, करते हैं एक्सप्लोर आगे जाम साहिब। जाम साहब शहर में एक होटल पर बैठे हुए हैं, तो सुबह का वक्त है, तो माशाल्लाह ये नाश्ता भी आ गया है। तो जनाब, सबसे पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद चलते हैं फिर दरगाह पर हाज़री भी देंगे और आपको रेलवे स्टेशन भी दिखाएंगे। तो आगे बात होगी रेलवे स्टेशन पर। तो जनाब, ये है रेलवे स्टेशन की बाकियात जाम साहिब। ब्रिटिश इरा में बना हुआ ये स्टेशन जो 1995-96 में बिल्कुल क्लोज़ हो गया। दोस्तों, इस सेक्शन पर
ये एक बेहतरीन स्टेशन था। आइए आपको आगे चल के बताते हैं। ये 105 किलोमीटर माइलेज पर मौजूद, यानी मीरपुर ख़ास से 105 किलोमीटर दूरी पर वाक़ इस बिल्डिंग में सबसे पहले बत्ती गोदाम, अंदर अब ये रेल मटेरियल है और इसके साथ ही दफ्तर स्टेशन मास्टर। यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर और एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर तैनात हुआ करते थे, क्योंकि सेक्शन पे गाड़ियाँ कम हुआ करती थी, 3 अप और 3 डाउन गाड़ियाँ। दरवाजे के साथ दोनों जानिब ये आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती थी मुसाफिरों को। और आगे ये खुला हुआ वेटिंग हॉल, माशाल्लाह ये टीन की छत है, लोहे की बनी हुई, अब भी सलामत। और स्टेशन मास्टर ऑफिस से ही टिकट ट्यूब वगैरह ऑपरेट होती थी, यानी टिकट यहाँ से चला करते थे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ ये ब्लैक बोर्ड, जहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियों के औकात वगैरह दर्ज होते होंगे। और ये टिकट ट्यूब। बड़ी कोशिश की कि कुछ लिखा हुआ नज़र आ जाए दीवारों पर, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि पता चले कि उस वक्त कौन सी गाड़ियाँ थी, क्या उनके नंबर थे या कितना किराया वगैरह था। और इसके साथ ही ये लेडीज़ वेटिंग हॉल, औरतों के बैठने के लिए अलग से। और लगता है कि यहाँ पर भी एक टिकट काउंटर होता होगा। और ये दरवाज़ा बाहर निकलने का। इस ओपन वेटिंग हॉल में मुसाफिरों के बैठने के लिए ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी बेंच बनी हुई थी। ये जो आप गार्डर देख रहे हैं, इनके ऊपर एक स्लैब बना हुआ था। और ये बाहर की जानिब ये गांव जाम साहिब। मस्जिद शरीफ में मौजूद, और इस तरफ गांव का सेटअप। इस ओपन वेटिंग हॉल के साथ साथ एक और भी वेटिंग रूम था, एक कमरा था मखसूस। इंतज़ारगाह दर्जा अव्वल, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम। तो ये था छोटा सा एक सेटअप, एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन, अपने माजी का शाहकार। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि मैंने अभी जो गांव दिखाया है, पहले ये गांव इस तरफ हुआ करता था, मगर जब रेलवे लाइन बंद हो गई और रोड की सहूलत परली तरफ हो गई, तो फिर यहाँ से ये गांव शिफ्ट होके स्टेशन की बैक साइड चला गया। ये आप देख रहे हैं इस वक्त स्टेशन पर ये मीटर गेज की एक ही पटरी सलामत बची है, नज़र आ रही है, मगर इसके साथ साथ यार्ड में क्रॉसिंग पर्पस के लिए यहाँ पर ये दूसरा ये ट्रैक बिछाया हुआ था यहाँ पर। दोस्तों, ब्रिटिश एरा में 1939 में यह सेक्शन खुला है,
जबकि मीरपुर से खडरों की जानिब 1912 में। तो यहाँ पर उस वक्त रोड नापेद थे, रोड की सहूलत नहीं हुआ करती थी। तो इस स्टेशन से गंदम, कॉटन और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ वगैरह सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों को भेजी जाती थी। और ये बर्थ आज भी उसकी गवाही दे रही है। अपने उस ताबनाक माजी के मनाज़र हम यहीं से महसूस कर सकते हैं। अब तो कुछ नहीं बचा, मगर यहाँ पर कहते हैं कि जी माशाल्लाह ये गोदी हमेशा आबाद रहती थी। यहाँ बहुत सारे मज़दूर काम करते थे, लोडिंग अनलोडिंग हुआ करती थी। तो ये है कुछ मनाज़िर जाम साहब रेलवे स्टेशन। दोस्तों, जाम साहब रेलवे स्टेशन के इस जानिब यानी नवाबशाह की तरफ पहला स्टेशन गुलबेग मरी आता था, और जबकि मेरे दाएं हाथ पर सरवर नगर, तो सरवर नगर और गुलबेग मरी के दरमियान में वाक़ जाम साहब रेलवे स्टेशन। स्टेशन बिल्डिंग के साथ ये पार्सल केज आज भी मौजूद। वाह जी वाह। तो जनाब, इस पार्सल केज में जो पार्सल उतरता था तो इसको यहाँ पर सिक्योर किया जाता था। इसके पीछे की जानिब ये रेलवे कॉलोनी, और इस क्वार्टर की जो नेमिंग प्लेट है इस पे भी लिखा हुआ है T.2 और नीचे सन तामीर है 1939। 1939 में ये क्वार्टर्स और ये स्टेशन बनाई गई। अब उसकी मज़ीद तफसील हम आपको अभी आगे स्टेशन बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। बाहर धूप बहुत है, कैमरा हीट हो गया है। दोस्तों, ये सेक्शन मीरपुर से लेके खडलों तक 1 जनवरी 1912 में ये स्टार्ट हुआ था खडरों तक, और खडरों के आगे जो है 1939 में ये सेक्शन नवाबशाह से कनेक्ट हो गया। यहाँ पर जो कॉलोनी वगैरह है उस पर भी सन तामीर 1939 ही लगा हुआ है, और ये मालूमात विकिपीडिया की मदद से हमने हासिल की है। तो ऐसा हरा भरा स्टेशन था। यहाँ पर बुज़ुर्ग जाम साहब की मज़ार है, और ये स्टेशन उन्हीं की निस्बत से जाम साहब के नाम से जाना पहचाना जाता है। यहाँ के लोगों का एक मिथ है, एक कहना है, एक अकीदा है कि जी यहाँ पर जब ये गाड़ी चलाई गई तो पहले स्टेशन नहीं था, तो जब यहाँ से गुज़रती थी तो गाड़ी का इंजन यहाँ पर बंद हो जाता था। तो फिर आगे जब तवातुर से ये सिलसिला होने लगा तो फिर कुछ लोगों ने तवज्जो दिलाई कि भाई आप इधर गाड़ी को खड़ा करो, इसलिए यहाँ पर स्टेशन बनाया गया। दूसरा, उस बुज़ुर्ग की वजह से जो कि 7वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग थे, काफ़ी लोगों का आना जाना रहता था, तो इस वजह से यहाँ पर इस स्टेशन को 1939 में बनाया गया। और उस वक्त ये एक मसरूफ़ स्टेशन था, जैसा कि यहाँ पर रोड थे ही नहीं बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना, और जो यहाँ पर ज़राअत थी, वो जो गंदम थी, कॉटन थी, दूसरी वेजिटेबल्स थी, तो दूसरे शहरों में जो भी उसका आना जाना होता था वो रेल के ज़रिए से ही होता था, रोड बिल्कुल नहीं होता हुआ करता था उस ज़माने में। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन स्टेशन, जो एक अर्निंग देने वाला स्टेशन, इस हवाले से भी काफ़ी मसरूफ़ रहता था कि यहाँ हर सोमवार के दिन, आज भी ये रस्म है, ये रिवाज है कि बुज़ुर्ग सखी जाम दातार पर हज़ारों की तादाद में लोगों की हाज़िरी होती है। लोग यहाँ पर अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, तो वो पुराने दौर से ये रीत चली आ रही है। तो उस ज़माने में जब सोमवार का दिन होता था तो यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि जो 3 गाड़ियाँ अप और डाउन चलती थीं, उनकी छतें भी यहाँ पे भर जाती थी। तो एक हंसता बसता एक स्टेशन, आज वीरानी का मंजर। दोस्तों, आज की इस एक्सप्लोरेशन के दौरान
मुझे यहाँ पर मेरे एक मकामी दोस्त मिल गए हैं जो खुशनसीबी से रेलवे के एम्प्लॉय भी रहे हैं, तो उनसे जानते हैं इस स्टेशन के हालात के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए। निज़ामुद्दीन, मुझे निज़ामुद्दीन नालो हमारे लिए जमादार हैं। पहले जो सिस्टम वो ये बता रहे हैं कि पहले जो सिस्टम था वो ज़बरदस्त था, बेहतरीन था। मैं 1977 में रेलवे में भर्ती हुआ था। जाम साहब सेक्शन पर पहले नंबर पर था आमदनी के लिहाज से। उस वक्त 6 गाड़ियाँ चलती थी, 3 अप और 3 डाउन में। उस ज़माने में रोड नहीं होते थे, अगर थे भी तो कच्चे थे। कभी कभार तो रश इतना बढ़ जाता था कि लोग गाड़ी की छतों पर बैठकर सफ़र करते थे। फिर स्टेशन को बंद किया गया और हमें भी यहाँ से हैदराबाद ट्रांसफ़र किया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की काविश। हम एक तारीख़ के एक ऐसे सुनहरे दौर में आज घूमे हैं, तो यकीन कीजिए मुझे बहुत मज़ा आया। हालांकि नवाबशाह से ये नज़दीक है और ये नवाबशाह मेरा दूसरा घर है, मगर मैं यहाँ कभी आया नहीं था। तो आज इस एक्सप्लोरेशन के बहाने से हम आज जाम साहब रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। नए आने वाले दोस्त हमारे सिलसिले को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इस चीज़ को बढ़ावा दें ताकि हमारा ये मालूमाती सिलसिला, इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स का ये सिलसिला रवां दवा रहे। तो इंशाअल्लाह आपसे होगी मुलाकात फिर अगली किसी साइट पर। तो सांसों की सलामती तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।